आज के इस क्लास के अंतर्गत हम शिशुपाल वध के प्रथम सर्ग के प्रमुख श्लोक की चर्चा करेंगे, जो एमए फर्स्ट सेमेस्टर के चतुर्थ प्रश्न पत्र के लिए है। तो इसमें प्रथम सर्ग के 25 श्लोकों को पढ़ना है। तो हम आज 10 श्लोक को पढ़ेंगे, इससे ही एग्जाम में आ भी जाएगा। पहले इसके हम सामान्य परिचय को देख लेते हैं कि शिशुपाल वध परिचय कहें कि महाकवि माघ द्वारा रचित शिशुपाल वध की कथा भी भारवी के किरातार्जुनीय की तरह महाभारत के सभा पर्व से लिया गया है। इसमें 20 सर्ग हैं, मगर किरातार्जुनीय में 18 सर्ग हैं। ठीक है, इसमें शिशुपाल वध में 20 सर्ग हैं और 1650 श्लोक हैं। 1650 श्लोक हैं। ठीक है, उसके बाद कृष्ण तथा शिशुपाल के वैर की तथा युद्ध में कृष्ण के द्वारा शिशुपाल का वध किए जाने की कथा काव्य में वर्णित है। कथा में शिशुपाल को हिरण्यकशिपु तथा रावण का इस नाम का अवतरण माना गया है और शिशुपाल को कंस से भी बढ़कर निःशंस राजा के रूप में विचित्र किया गया है। शिशुपाल द्वारिका से युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए कृष्ण शिशुपाल के द्वारा किए गए कृष्ण के अपमान तथा बाद में युद्ध के फलस्वरूप शिशुपाल मारे जाने की कथा का वर्णन इस ग्रंथ में, इस महाकाव्य में है। तो पहले हम श्लोकों का वाचन कर लेंगे, उसके बाद क्रमशः अर्थ हम देखेंगे। श्रियः पति श्रीमती साश्यतुं जगत्, श्रियः पति श्रीमती साश्यतुं जगत्, जगत् निवासो वसुदेव सद्मनि, श्रियः पति श्रीमती साश्यतुं जगत्, जगत् निवासो वसुदेव सद्मनि, वसन्ददर्शावतमम्बरात्, वसन्ददर्शावतरन्तमम्बरात्, हिरण्यगर्भाङ्गभुवं मुनिं हरिः, हिरण्यगर्भाङ्गभुवं मुनिं हरिः, गतं तिरश्चीनमनोरुसार्थे, गतं तिरश्चीनमनोरुसार्थे, प्रसीदोर्ध्वज्वलनं हविर्भुजा, पतत्यधो धाम विसारि सर्वतः, पतत्यधो धाम विसारि सर्वतः, किमेतदित्याकुलमीक्षितं जनैः, किमेतदित्याकुलमीक्षितं जनैः, चयत्विषामिति अवधारितं पुरा, चयत्विषामिति अवधारितं पुरः, तथा शरीरिति विभाविताकृतिं, विभुर्विभक्तावयवं पुमान् इति, क्रमादमुं नारद इत्यबोधिसः, क्रमादमुं नारद इत्यबोधिसः, नवान् धो बृहतापयोधरान्, नवान् धो बृहतापयोधरान्,
समोढकर्पूरपरागपाण्डुरम् क्षणं क्षणोक्षिप्तगजेन्द्रकृतिना क्षणं क्षणोक्षिप्तगजेन्द्रकृतिना स्फुटोपमं भूतिसितेन शम्भुना स्फुटोपमं भूतिसितेन शम्भुना दधानमम्भोरुह केसरद्युतिर्जटः शरत्चन्द्रमरीचिरोचिषं पिपाकपिङ्गस्तु तुहिनस्थलीरुहो धराधरेन्द्रं व्रततीततीर्यो धराधरेन्द्रं व्रततीततीर्यो विशङ्कमौञ्जीयुज अर्जुनच्छविं वशानमेळाजिनमञ्जनन्दुतिः सुवर्णसूत्राकलिताधराम्बरां विडम्बयन्तं क्षितिवाससस्तनुं विडम्बयन्तं क्षितिवाससस्ततुम् विहङ्गराजङ्गरुहैरिवायतै हिरण्मयोर्वीरुहवल्लितन्द्रुभिः कृतोपवीतं हिमशुभ्रमुच्चकै कृतोपवीतं हिमशुभ्रमुच्चकै कृतोपवीतं हिमशुभ्रमुच्चकै घनं घनान्ते तडितागणैर्यु घनं घनान्ते तडितागणैर्यु निसर्गचित्रोज्ज्वलसूक्ष्मपक्ष्मणः लसद्दीक्षेत सिताङ्गसङ्गिना लसद्दिक्षेदसिताङ्गसङ्गिना चकाशतं चारुचमूढचर्मणा चकाशतं चारुचमूढचर्मणा कुथेन नागेन्द्रमिवेन्द्रवाहनम् अजस्थमास्फलितवल्लकीगुणः क्षतोज्ज्वलङ्गुष्ठान् खंशुभिन्नया पुरा प्रवालैव परिपूरतर्धयः बिभान्तमक्षस्फटिकाक्षमालयः रणादिघटनया नवभास्वतः पृथाग्भिन्ना श्रुतिमण्डलैश्वरैः स्फुटीभवदं विशेषमूर्छनः मवेक्षणां महति मुहुर्मुहुः निवर्तसोऽनुजव्रताकृता नति बस। पहले श्लोक की चर्चा करेंगे। जैसे पहला श्लोक है इसका कि श्रियः पति श्रीमति सास्यतुं जगन्निवासो वसुदेव सद्मनि वसन्ददर्शावतमम्बरात् हिरण्यगर्भाङ्गभुवं मुनिं हरिः। ये क्या है? जो देवाधिपति इंद्र का संदेश लेकर आकाश मार्ग से उतरते हुए देवर्षि नारद को द्वारिकापुरी में स्थित भगवान श्री कृष्ण देखते हैं।
कहते हैं कि श्रियः पति, लक्ष्मी के पति, जगत निवासा, जगत के आधार, जगत के पालन करता, संसार जगत निवासा, जगत के आधार, जगत संसार को शासितुम नियमित रूप से चलाने के लिए, श्रीमती वसुदेव सद्मनि समृद्धि युक्त वसुदेव के घर में वसन निवास करते हुए हरि श्री कृष्ण ने अम्बरात आकाश से अवतरंतम उतरते हुए हिरण्यगर्भांग भुवम ब्रह्मा से उत्पन्न होने वाले मुनि नारद को ददर्शा देखा। कैसे देखा? कहा कि संपूर्ण संसार को शासित करने के लिए वसुदेव के घर में निवास करते हुए लक्ष्मी के पति अर्थात विष्णु तथा जगत के आधारभूत भगवान कृष्ण ने आकाश से उतरते हुए ब्रह्मा के पुत्र नारद ऋषि को देखा। ठीक है, अगला श्लोक है। अगला श्लोक है कि गतं तिरश्चीनमनुरुसार्थै प्रसिद्ध ऊर्ध्वज्वलनं हविर्भुजः पतत्यधो धाम विसारि सर्वथा किमेतदित्याकुलमीक्षितं जनैः। कहते हैं कि अनुरुसार्थै तिरश्चीनम प्रसिद्धम, द्वारिकापुरी में स्थित नगरवासियों ने आकाश मार्ग से आते हुए नारद को अत्यंत आश्चर्य और व्याकुलता के साथ देखा। कैसे देखा? व्याकुलता पूर्वक। कहा कि वो जो नारद हैं कैसे लग रहे हैं। पहले उन्होंने क्या सोचा, उनको संदेह हुआ कि गतम तिरश्चीन मनुर सारथ है। गतम मतलब गति, अनूर सारथ है तिरश्चीनम प्रसिद्धम। जो सूर्य की गति है वो तो तिरछी प्रसिद्ध है। सूर्य की गति जो है तिरछी प्रसिद्ध है। कहा कि हविर्भुजा प्रसिद्ध ऊर्ध्वज्वलनम हविर्भुजा, और सूर्य का मतलब और अग्नि का ऊपर की ओर जलना क्या है? प्रसिद्ध है। अग्नि अगर जलती है तो उसके लौ ऊपर ही जाते हैं ना, इसीलिए कहा कि अग्नि का जलना ऊपर की ओर प्रसिद्ध है। कहा कि पतत्यधो धाम विसारी सर्वतः, यानी कि ये जो चारों ओर सर्वता चारों ओर विसार मतलब फैलने वाला, धाम मतलब तेज, जो नीचे की ओर आ रहा है। किमेत दित्या कुलमिक्षितम जनई, ये क्या है? इस प्रकार व्याकुलता पूर्वक उनके द्वारा देखा गया। ठीक है, कि सूर्य की जो गति है वो तिरछी प्रसिद्ध है। ऐसा कहा गया है कि सूर्य की गति तिरछी प्रसिद्ध है। अग्नि का ऊपर की ओर प्रज्वलित होना प्रसिद्ध है, परंतु चारों ओर फैलने वाला यह तेज नीचे की ओर गिर रहा है, यह क्या है? आश्चर्य के साथ सभी नगर निवासियों ने व्याकुलता के साथ उस तेज को देखा। और फिर अगले श्लोक के अंतर्गत क्या कह रहे हैं कि चयत्विषाम इति अवधारितं पुरः, चयत्विषाम इति अवधारितं पुरः ततः शरीरिति विभाविताकृतिम्, तथा शरीरिति विभाविताकृतिम्।
विभक्तावयवं पुमान् इति क्रमाद् मुं नारद इत्यबोधिसः। विभु व्यापक, सह पूरा, वह कृष्ण पहले क्या किए, विभौ सह पुरत्विषामुच्चया, पहले उन्होंने सोचा यह तेजों का पुंज है, ऐसा अवधारितम, ऐसा समझा। ततः उसके बाद विभाविताकृतिम, स्पष्ट आकृति वाले शरीरी, शरीरधारी है ऐसा समझा। विभक्त अवयव, स्पष्ट अवयव हो जाने पर पुमान, पुरुष है ऐसा समझा। अमुम, इस व्यक्ति को क्रमात्, क्रम पूर्वक अबोधि मतलब जाना। किसको जाना? पहले क्या किए, पहले इन्होंने सोचा कि कोई आग का गोला है। फिर जब आकृति निर्धारित हो गई तो इन्होंने कहा कि कोई शरीरधारी है। शरीरधारी में स्त्री है, पुरुष है, क्या है, मगर शरीरधारी है। कहा कि जब अवयव एकदम दिखने लगे कि हाँ एक एक अंग प्रत्यंग, तब उन्होंने कहा कि ये तो नारद हैं, ऐसा उन्होंने जाना। कहा कि सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्ण ने आकाश मार्ग से उतरते हुए उस तेज पुंज को सर्वप्रथम तेज के समूह के रूप में जाना। उसके बाद आकृति के स्पष्ट हो जाने पर शरीरधारी व्यक्ति है ऐसा समझा। अतः अवयव के स्पष्ट हो जाने पर कोई पुरुष है, इस प्रकार क्रमशः उनको तेज पुंज मतलब उसको किसको कहा कि तेज पुंज को नारद हैं ऐसा समझा। ठीक है। उसके बाद अगली कारिका में कह रहे हैं कि जो नारद आकाश में किस प्रकार दिखाई पड़ रहे हैं ऐसा बता रहे हैं। नवानधो अधो वृतापयोधरान् समूढ़ कर्पूर पराग पांडुरम क्षणं क्षणोक्षिप्त गजेन्द्र कृतिना स्फुटोपमं भूतिसितेन शंभुना। कि नवान, नए नए, बृहता, बड़े बड़े, पयोधरान, बादलों को, अधोअधा, नीचे स्थित, समूढ़ कर्पूर पराग पांडुरम, एकत्रित किए गए कपूर चूड़ के समान, धवल यानी कि सफेद, क्षणम क्षण भर के लिए, क्षणोक्षिप्त गजेंद्र कृतना, तांडव नृत्य में गज चर्म को धारण करने वाले, भूतिसितेन, भस्म लगाने के कारण, गौर वर्ण वाले शंभुना, शंकर के द्वारा, स्फुटोपमम, स्पष्ट रूप में, उपमा को प्राप्त करने वाले नारद को। ठीक है, इसका अर्थ देखेंगे कि नए नए तथा बड़े बड़े बादलों के नीचे स्थित, एकत्र किए गए कर्पूर के चूड़ के समान, पांडुवर्ण, सफेद वर्ण वाले, तथा क्षण भर के लिए तांडव नृत्य में गजचर्म को धारण करने वाले, एवं भस्म से शुभीभूत शंकर की स्पष्ट उपमा को प्राप्त होने वाले नारद, प्राप्त होने वाले कौन है? नारद। कृष्ण ने उनको क्या समझा? कृष्ण ने उनको शंकर समझा। कहा कि जैसे शंकर भगवान प्रतीत होते हैं। कब? कहा कि जैसे तांडव नृत्य में भस्म के कारण गौरवर्ण शंकर लग रहे थे, उसी प्रकार बादलों के जो
देवर्षि नारद आकाश में नवीन तथा विशालकाय नील वर्ण वाले मेघों में जो नीले रंग के जो बादल हैं उसके नीचे स्थित एकीकृत कर्पूर के चूड़ के समान शुभ्र अर्थात गौड़ वर्ण के थे। मतलब जो नीले रंग के मेघों जो बादल थे उसके नीचे नारद कैसे हैं, गोरे हैं, तो वही गोरे रंग के नारद थे। अतः नीले बादलों के बीच में, नीले बादलों के नीचे गौर वर्ण वाले देवर्षि नारद ऐसे सुशोभित हो रहे थे, ऐसे प्रतीत हो रहे थे, ऐसे लग रहे थे कि जैसे तांडव नृत्य में भस्म के कारण गौर वर्ण वाले शंकर एक क्षण के लिए अपने ऊपर गजचर्म को धारण कर लेने से सुशोभित हो रहे थे। उसी प्रकार श्री कृष्ण ने नारद को समझा। ठीक है, उसके बाद अगला श्लोक है दधानमम्भोरुह केसरद्युतिर्जटा शरच्चन्द्रमरोचिरोचिषं पिपाकपिङ्गस्थुहिनस्थलीरुहो धराधरेन्द्रं व्रततीततीर्यो धराधरेन्द्रं व्रततीततीर्यो दधानमम्भोरुह केसरद्युतिर्जटाः शरच्चन्द्रं मरोचिरोचिषं पिपाकपिङ्गस्थुनस्थलीरुहो धराधरेन्द्रं व्रततीततीर्यो। कहते हैं कि अम्भोरुह केसर द्युति, कमल केसर के सादृश्य क्रांति को धारण करने वाली, जटा जटाओं को, दधानम धारण करने वाले, पिपाक पिंगा परिपक्वता के कारण पीली, तुहिनस्थली रुहा बर्फीले स्थानों पर उगने वाली, व्रततीतती लता संततियों को, धराधरेन्द्रम हिमालय पर्वत के इव मतलब समान। कहते हैं कि कमल केसर के समान कांति वाले, जटाओं को धारण किए हुए, शरतकालीन चंद्रमा की किरणों के समान कांति वाले अर्थात गौरवर्ण वाले नारद को कृष्ण ने पक जाने के कारण पीली पीली बर्फीले स्थानों में उत्पन्न होने वाली लता संतति को धारण करने वाले हिमालय पर्वत के समान समझा। ठीक है, कि जो नारद की शोभा का वर्णन जो माघ जी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जैसे हिमालय से आच्छादित शुभ्र वर्ण यानी कि सफ़ेद वर्ण वाला एक बर्फीले स्थानों में उगने वाला फूल जो होता है, उगने वाली तथा पक जाने के कारण पीली पीली लताओं से ढका हुआ हिमालय पर्वत सुशोभित होता है। कह रहे हैं कि जैसे सफ़ेद वर्ण वाला जो बर्फीले स्थानों में उगने वाला जो उगने वाली तथा पक जाने के कारण पीली पीली लताओं से जो ढका हुआ हिमालय पर्वत ऐसा सुशोभित होता है, उसी प्रकार कमल केसर के समान पीली पीली स्वर्णिम जटाओं को धारण किए हुए शरतकालीन चंद्रमा की किरणों के समान शुभ्र वर्ण वाले नारद जी सुशोभित हो रहे थे। फिर
अगला जो है श्लोक है पिसंगमौंजी युज अर्जुन छविम पिसंगमौंजी युज अर्जुन छविम वशान मेड़ा जिन मंजनंदुति सुवर्ण सूत्रा कलिता धराम्बराम विडम्बयन्तं क्षितिवासस्थनुं विडम्बयन्तं क्षितिवासस्थनुं। कहते हैं कि पिशांग मौंजी युजस पिशांग मौंजी युजस पीली मूज की मेखला धारण करने वाले। पीली मूज की मेखला जो इस समय जब शरबत एक होता है उसमें जब शरबत करते हैं तो उसमें मूज होती, मूज जो हल्की पीले कलर की होती है, उसी की चर्चा यहाँ कर रहे हैं। देवर्षि नारद का बलराम का अनुकरण करते हुए कृष्ण कहते हैं कि जो देवर्षि हैं नारद की तरह लग रहे हैं। उसी का वर्णन इस श्लोक में है कि पिशंकमौंजी युजम पीली मूज की मेखला धारण करने वाले अर्जुनस छबिम गौरवर्ण वाले अंजन दुतिम काजल की कांति वाले एड़ा जिनम मृग चर्म को वसाणम धारण करने वाले सुवर्ण सूत्रा कलिता धरम्बराम सुवर्ण सूत्र से अबोध वस्त्र वाले क्षितिवाससा बलराम के तनु शरीर को विडम्बयन्तम अनुकरण करते हुए। कहते हैं कि पीली मौंजी मेखला से युक्त धवल क्रांति वाले एवं काले काले मृग चर्म को धारण किए हुए सोने की करधनी से वेष्टित बांधे गए अबोध वस्त्र वाले बलराम के शरीर का अनुकरण करते हुए नारद को देखा। कहा कि जो प्रस्तुत श्लोक है इसमें महाकवि माघ ने नारद को बलराम के समान बताया है कि बलराम के सादृश्य माना है। कैसे माना है? कहा कि बलराम भी गौरवर्ण के हैं, नीलांबर धारण करते हैं तथा उस नीलांबर को सुवर्ण सूत्र से बांधते हैं। कहा कि जो देवर्षि नारद काजल के समान कांति वाले कृष्ण वर्ण का मृगचर्म धारण किए हुए हैं, उसे पीली पीली मूजों की मेखला से बांधे हुए। कहा कि जो नीलांबर धारण किए थे बलराम वो सुवर्ण से बांधे थे और जो पीली पीली जो मृगचर्म धारण किए हैं नारद वो पीली पीली मूजों की मेखला से बांधे हुए हैं। ये समानता बतला रहे हैं ना कवि जी। और स्वयं अर्जुन वृक्ष की शोभा को धारण करने वाले अर्थात गौर वर्ण के हैं और नारद तो गौर वर्ण के हैं भी। जिस तरह जो अर्जुन का पेड़ सफ़ेद होता है, गोरा होता है, उसी प्रकार नारद जी भी हैं। इसीलिए नारद जी की तुलना क्या है? बलराम जी के सादृश्य है, क्योंकि बलराम क्या हैं? गौर वर्ण के हैं, यानी कि गोरे हैं। ठीक है, अब अगले श्लोक की चर्चा देखेंगे। पिशंकमौंजी युज अर्जुन छविम। उसके बाद बिहंगराजंगरुहैरिवायतये हिरण्मयोर्वीरुहवल्लितन्तुभिः
कृतोपवीतं हिमशुभ्रमुच्चकैः घनं घनान्ते तडितांगड़ैः। इसमें एक लाइन कट गया है कि घनं घनान्ते तडिता है, इसमें घनम घनान्ते तडिताम गड़ैरिव। ठीक है, इसको अच्छे से देख लेते हैं। विहंगराजं गरुहैरिवायतैः विहंगराजं गरिवारिवायतैः हिरण्मयोर्वीरुहवल्लितन्तुभिः कृतोपवीतं हिमशुभ्रमुच्चकैः कृतोपवीतं हिमशुभ्रमुच्चकैः घनं घनान्ते तडितांगड़ैरिव घनं घनान्ते तडितांगड़ैरिव। कहते हैं कि विहंग राजांग रुहई, गरुड़ के शरीर से उत्पन्न रोमों के द्वारा, आयतई लंबे लंबे, हिरण्मयोर्वी रुहवल्लितंतुभिः, यानी कि स्वर्णमयी पृथ्वी में उत्पन्न होने वाले लता तंतुओं के द्वारा कृतोपवीतम निर्मित यज्ञोपवीत धारण किए हुए हिम शुभ्रम हिम के समान शुभ्र वर्ण वाले घनान्ते वर्षा ऋतु के अंत में अर्थात शरत ऋतु के अंत में तडिताम मतलब विद्युत के गड़ई मतलब समूहों से उच्चकई ऊंचे घनम इव मेघ के समान। जैसे कहते हैं कि पक्षी राज गरुड़ के शरीर से उत्पन्न हुए के समान लंबे लंबे स्वर्णमयी पृथ्वी में उत्पन्न लता तंतुओं से निर्मित यज्ञोपवीत को धारण किए हुए तथा बर्फ के समान गौरवर्ण वाले नारद को शरत ऋतु में विद्युत समूहों से उपलक्षित होने वाले ऊंचे पर स्थित मेघ के समान कृष्ण ने देखा। क्या कहते हैं कि जो देवर्षि नारद हैं वो यज्ञोपवीत धारण किए हुए हैं, जो सुमेरु पर्वत को भूमि में उत्पन्न लता तंतुओं से बना हुआ है। कहते हैं कि वो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो पक्षी राज गरुड़ के शरीर से उत्पन्न लंबे लंबे रोमों से बना हुआ हो। पीले रंग का यह सौवर्णिक उपवीत गौरवर्ण वाले नारद के शरीर पर विद्युत के समान चमक रहा है। अतः गौरवर्ण वाले नारद जी विद्युत से युक्त शुभ्र शरद ऋतु के मेघ के समान मेघ की तरह प्रतीत हो रहे हैं, लग रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगला श्लोक है निसर्ग चित्रोज्ज्वल सूक्ष्म पक्षमणा निसर्ग चित्रोज्ज्वल सूक्ष्म पक्षमणा लसद्विच्छेद सितांग सांगिना चकासतं चारुचमोरुचमणा कुतेन नागेन्द्रमिवेन्द्रवाहनं कुतेन नागेन्द्रमिवेन्द्रवाहनम्। कहते हैं कि निसर्ग चित्रोज्ज्वल सूक्ष्म पक्षमणा स्वभावता
चितकबरे एवं सफेद रोमों से युक्त, लसत विच्छेद सितांग संगिना, सुशोभित मृणाल खंड के समान शुभ्र गोरे अंग में संपृक्त चारु चरमड़ा, सुंदर चामरू चित्रल मृग के चर्म से कूथेन पृष्ठातरण से युक्त, इंद्र वाहनम इंद्र के वाहन, नागेंद्रम नगेंद्र इव गजराज के सदृश चकाशतम सुशोभित होते हुए। कहा कि स्वभाव से चितकबरे एवं सफेद सूक्ष्म रोमों वाले सुशोभित मृणाल खंड के समान नारद गौरवर्ण के अंगों से संपृक्त सुंदर चित्रल मृग के समान मतलब मृग के चर्म से युक्त नारद को पृष्ठस्थल से युक्त इंद्र के वाहन ऐरावत के समान सुशोभित होते हुए कृष्ण ने देखा। क्या देखा? कहा कि नारद जी जो थे वो चित्रल नामक मृग का चर्म धारण किए हुए थे, जो स्वाभाविक रूप से, जो नियमित रूप से चितकबरे एवं शुभ्र वर्ण के रोमों से युक्त था। मृणाल खंड के समान नारद के गोरे अंग पर और अधिक सुंदर लग रहा था। उस समय नारद जी वैसे ही सुशोभित हो रहे थे जैसे शुभ्र वर्ण वाले इंद्र का वाहन ऐरावत चितकबरे पृष्ठांतरण से युक्त होता है, उसी प्रकार नारद भी लग रहे थे। यानी कि इनकी जो उपमा की गई है नारद की इस श्लोक में, उनको इंद्र का वाहन ऐरावत बताया गया है कि ऐरावत की तरह लग रहे हैं, ऐसा कृष्ण ने कहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देखा ही है। अभी वो आ रहे हैं, उनका आगमन हो रहा है और उसकी विशेषता बता रहे हैं कृष्ण जी। ठीक है, अब 9वें श्लोक को देखते हैं कि अजस्त्रमस्फलिता वल्लकी गुण क्षतोज्ज्वलंगुष्ठनखंसुभिन्नयः पुरा प्रवालयूपूरितार्धयः विभान्तमक्षफटिका क्षमालया। ठीक है, तो अजस्त्रम अस्फलितम वल्लकी गुण, निरंतर बजाई जाने वाली वीणा के तारों से संघर्षण से उज्ज्वल अंगूठे के नखून से निकलने वाली किरणों की कांति से युक्त, पुरः आगे, प्रवालयी मूंगों से पूरितार्धया पूरित अर्धभाग वाली, इव मानो अक्ष स्फटिक अक्षमालया, निर्मल स्फटिक मणि की अक्षमाला से विभांतम शोभायमान है। इसमें क्या कहा कि जो इसमें प्रस्तुत जो श्लोक है इसमें नारद को क्या कहा, स्फटिकाक्ष माला को धारण किए हुए नारद का वर्णन इसमें किया गया है। ठीक है, कि जैसे निरंतर वीणा बजाई जाने वाली, जो निरंतर बजाई जाने वाली वीणा तंत्री के संघर्षण से उज्ज्वल हुए अंगूठे के नखून को किरणों से प्रतिबिंबित होने के कारण अर्धभाग मूंगों से निर्मित हुई सी निर्मल स्फटिकाक्ष माला से सुशोभित होते हुए नारद को देखा। ठीक है, कहा कि इसमें जो है कैसे कहते हैं नारद जी को, कहा कि नारद जी निरंतर वीणा बजा रहे थे। क्या होता है,
नारद जी क्या थे? वीणा, उनकी वीणा का क्या नाम था? नारद जी की वीणा का क्या नाम था? महती नामक वीणा थी ना, ठीक है, महती नामक वीणा थी, ठीक है। तो नारद जी क्या थे? वीणा बजा रहे थे। अतः वीणा की तंत्री की चोट से अंगूठे का खून नख के पास एकत्र हो गया था, यानी कि खून जो था जम गया था, और उसकी रक्तभा स्फटिक मणि से निर्मित अक्षमाला पर पड़ रही थी, जिससे अक्षमाला का वह भाग लाल लाल दिखाई पड़ने के कारण ऐसा प्रतीत होता था कि मानो माला का जो आधा भाग है मूंगे से निर्मित है। इस प्रकार से सुशोभित होते हुए नारद जी को कृष्ण ने देखा, ठीक है। नारद जी अभी उनको देख रहे हैं कि किस प्रकार लग रहे हैं। नारद जी कृष्ण जी उनको देख रहे हैं। रणादिघटनया नभभास्वतः पृथागिभिन्नया श्रुतिमण्डलैश्वरैः स्फुटीभवद्ग्रामविशेषमूर्छनाम्। जैसे रणा जैसे फिर से देखते हैं कि रणादिभिर्घटनया नभस्वतः पृथ्वी अभिन्न श्रुतिमण्डलैश्वरैः स्फुटीभवद्ग्रामविशेषमूर्छनाम्। स्फुटीभवद्ग्रामविशेषमूर्छनाम्। स्फुटीभवद्ग्रामविशेषमूर्छनाम् अवेक्ष्यमाणं महति मुहुर्मुहुः। कहते हैं कि नभ स्वतः वायु के आघटनया आघात से पृथक अलग अलग विभिन्न प्रकार की ध्वनि होते हुए विभिन्न श्रुति मंडलों वाले स्वरों के द्वारा स्फुटीभवद्ग्राम विशेष मूर्छनाम स्पष्ट रूप में प्रतीत होने वाली ग्रामों की विशेष मूर्छनाओं वाली महती नामक वीणा को मुहुर्मुहु बार बार अवेक्षणाम देखते हुए, किसको देखते हुए? नारद को देखते हुए, ठीक है। कहा कि वायु के आघात से पृथक पृथक अलग अलग ध्वनित होने वाले विभिन्न श्रुति समूहों वाले स्वरों के द्वारा ग्रामों की विशिष्ट मूर्छनाएं जिससे स्पष्ट रूप से निकल रही थी, ऐसी महती नाम की वीणा को बार बार देखते हुए नारद को कृष्ण ने देखा। कहते हैं कि जब आकाश मार्ग से नारद जी उतर रहे थे, जो उन्होंने अपने हाथ में वीणा ली थी, हैं, वो जो वीणा थी, वीणा की तंत्री से टकरा रही थी। अतः उसमें पृथक पृथक अलग अलग ध्वनि सुनाई दे रही थी, अलग अलग स्वर निकल रहे थे। उन स्वरों में षड्जादि ग्राम की विशेष मूर्छनाएं स्पष्ट रूप से प्रतीत हो रही थी। बिना अंगुली के संयोग से ही वीणा बज रही थी। इसमें आश्चर्यचकित होते हुए नारद जी अपनी महती नामक वीणा को बार बार देखते हुए आ रहे थे। ऐसे नारद को भगवान कृष्ण ने देखा, ठीक है। तो